गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अव्यय। आपका कोई भी एग्जाम हो अव्यय के क्वेश्चन 2 या 3 जरूर पूछे जाते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपको एम्बिशन क्लासेज पर दिए जाते हैं। यानी आज के बाद आप लोग अव्यय का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, चाहे जैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका अव्यय का क्वेश्चन हमेशा सही होगा। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में की घोषणा, अधिसूचना जारी। आज से स्कूलों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पढ़ाई। सीएम सुबह 10 से 4 बजे तक ही चलेंगे स्कूल। शिक्षक नियुक्ति फेज 3, अब तक 2.27 लाख अभ्यर्थियों ने किया पंजीकरण। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की इसी सप्ताह आ सकती है भर्ती। अब यहाँ से हमारी अव्यय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। अव्यय किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। यानी जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इनकी वजह से कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यानी अव्यय को ही हम लोग अविकारी के नाम से भी जानते हैं। अभी जैसे हमारे दो नाम होते, घर का एक, स्कूल का, इंसान एक ही होता है, ऐसे ही अव्यय और अविकारी दो हैं लेकिन एक ही है। नाम दो हैं, होता एक ही है। अव्यय के उदाहरण जैसे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, कारक हो, लिंग हो, वचन हो। लेकिन जब ही बोलेंगे कुछ भी, जब का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तब, अभी, अगर, वाह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि ये हमारे अव्यय हैं। यानी इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो। यानी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो सकता, जैसे के तैसे ही रहते हैं। अव्यय के भेद होते क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के हो गए? तो अव्यय हमारे 4 प्रकार के हो गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर आता है सेकेंड, निपात अव्यय। यानी निपात और अव्यय, जब हम वो समास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा जो अव्ययी भाव समास होता है उसकी पहचान यही होती है कि प्रथम पद हमारा उपसर्ग होगा। प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय या निपात। उपसर्ग तो सबको पता होता है लेकिन वहां पर निपात या अव्यय नहीं पता होता है। वही हमारा आज से समास भी हमारा समझ लो एक समास भी कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले आता है निपात अव्यय। निपात और अव्यय एक ही बात होती है। हिंदी व्याकरण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। जहां पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। यानी क्रिया विशेषण अव्यय जहां पर ये क्रियाएं होंगी, पर, वहां, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत, ऐसे वर्डों में क्रिया विशेषण अव्यय होगा। क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं, वह यहाँ से चला गया। तो पहला हमने यहाँ, देखिए पहले लगाया था यहाँ, ये रहा यहाँ, तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज हमारा क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। अब पढ़ना बंद करो, तो इसमें हमारा पढ़ना क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। वे लोग रात को पहुंचे,
तो यहाँ पर पहुँचना क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। वह यहाँ आता है, यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। एक आप लोगों का कंप्लीट हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। कल हम आपको इसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक में कुछ नहीं होता है, जहां पर विस्मय चिन्ह लगा होगा वह विस्मयादि बोधक हो गया। संबंध जहां पर दो में संबंध बताएगा वो हो गया संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक यानी कल हम आपको संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताएंगे। विस्मयादि बोधक जहां पर ऐसा चिन्ह होगा, हाय, अरे, ओ, भो, ये हमारे क्या होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी दो अव्यय हमारे कंप्लीट हुए। कल हम संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अव्यय। आज से आपका एक भी अव्यय का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बस आप लोग जल्दी से जल्दी एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।